The processes of wind circulation both at the surface and aloft are closely interlinked. ये जो विंड सर्कुलेशन की प्रोसेस है, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे ऊपर की तरफ हो, आपस में काफी क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं. The extra tropical cyclone differs from the tropical cyclone in number of ways. अब एक्स्ट्रा साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफी हद तक अलग है. The extratropical cyclone have a clear frontal system which is not present in the tropical cyclones. जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका एक बिल्कुल क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नहीं प्रेजेंट होता. दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी. ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं और लैंड और सी के ऊपर जो है ये ओरिजिनेट करते हैं. मीनिंग whereas the tropical cyclones originate only over the seas and on reaching the land they dissipate. जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या है, ये सिर्फ सी के ऊपर ही बनते हैं और लैंड तक आते आते गायब हो जाते हैं. The extra tropical cyclone affects a much larger area as compared to the tropical cyclone. तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ज्यादा बड़े एरिया पर असर डालते हैं बजाय ट्रॉपिकल साइक्लोन के. The wind velocity in a tropical cyclone is much higher and is more destructive. जो wind velocity होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ज़्यादा तबाही वाली होती है. The extratropical cyclone moves from west to east, but tropical cyclones move from east to west. अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. Tropical cyclones. Tropical cyclones are violent storms that originate over oceans in tropical areas and move over to the coastal areas, bringing about large-scale destruction caused by the violent winds, very heavy rainfall, and storm surges. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उन वो एक तरह से बहुत ही भयंकर तूफान होते हैं जो ओशंस के ऊपर बनते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में और फिर कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं. उनकी जो हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है और जो स्टॉर्म है यानी जो तूफान की वजह से जो है बहुत ज़्यादा तबाही होती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी. प्राकृतिक आपदा के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा भयानक होता है. दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहा जाता है. हरिकेन्स अटलांटिक के अंदर, टाइफून्स वेस्टर्न पैसिफिक में और सदर्न चाइना सी में, जबकि विली विलीज कहा जाता है इन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये उत्पन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस के ऊपर. द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर. अब कौन कौन सी कंडीशंस ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल होती हैं बनने में या इनको तीव्रता देने में, तो वो क्या है. एक तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत बड़ा सी सरफेस हो और उसमें टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से ज़्यादा हो. प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंट होना. स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, थोड़ा बहुत जो चेंज है वर्टिकल विंड की स्पीड में. ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन. पहले से एक कोई वीक जैसे कहते हैं ना कमजोर सा लो प्रेशर एरिया हो या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो. अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, और ऊपर की तरफ जो है हवा का डाइवर्जेंस हो सी लेवल सिस्टम से. तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं बनते हैं और तीव्रता पकड़ते हैं. द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म्स comes from the condensation process in the towering cumulonimbus clouds surrounding the center of the storm. अब वो जो एनर्जी जिसकी वजह से स्टॉर्म जो है और ज्यादा तेज हो जाता है ये कहाँ से आती है, कंडेंसेशन प्रोसेस से. जो बादल बवंडर बनता चला जाता है, पूरा का पूरा जो स्टॉर्म है वो एक तरह से एक हवा का जैसे कहते हैं ना बवंडर सा बन जाता है, एक पाइप के जैसे बनता चला जाता है. विद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथन्ड. लगातार जो है नमी मिल रही है हवा को समुद्र से, इसकी वजह से जो तूफान है और ज्यादा तेज होता चला जाता है. ऑन रीचिंग द क्लाउड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स. पर जैसे ही ये लैंड पे पहुंचता है जो मॉइस्चर सप्लाई है वो खत्म हो जाती है और स्टॉर्म गायब हो जाता है. The place where the tropical cyclone crosses the coast is called a landfall of the cyclone. वो जगह जहां से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन. The cyclones which crosses 20 degree north latitude generally recurve
एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। वो साइक्लोन्स जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस कर जाते हैं वो दोबारा जो है एक तरह से बन जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। A schematic representation of the vertical structure of a mature tropical and cyclonic storm is shown in figure 10.10। अब आपको एक प्रॉपर तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म का फिगर 10.10 में। A mature tropical cyclone is characterized by strong spirally circulating wind around the center called the eye। एक जो सही मायने में जो मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी पहचान कैसे होती है? एक स्पाइरल की फॉर्म में सर्कुलेटिंग विंड होती है, घूमती हुई हवा होती है बहुत तेज, और सेंटर में सबसे ज्यादा होता है जिसको हम बोलते हैं आई। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन 150 एंड 250 किलोमीटर। अब ये जो डायमीटर है सर्कुलेटिंग सिस्टम का ये 150 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच का हो सकता है। द आई इज अ रीजन ऑफ काम विद सब्सिडाइजिंग एयर। जो आई जो है वो एरिया होता है जहां मतलब शांति होती है और आसपास हवा जो है बहुत तेज होती है। अराउंड द आई इज द आई वॉल वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट रीचिंग द ट्रोपोपॉज। आई के जो चारों तरफ एक आई वॉल सी होती है जहाँ सबसे ज्यादा घुमावदार हवा का जोर होता है और वो काफी ज्यादा होता है, ट्रोपोपॉज तक पहुंचता है, मतलब की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि वो ट्रोपोपॉज तक पहुंचता है। द विंड रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन। इस टाइम पे जो हवा की गति है वो बहुत ज्यादा होती है इन इलाकों में, रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब हवाएं इतनी तेज चल रही होती हैं लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टोरेंशियल रेन अकर्स हियर। यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। फ्रॉम आई वॉल द रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलस क्राउड्स में ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन। अब जैसे कहना चाहिए जो आई वॉल है वहां से हवा जो बारिश है वो रेडिएट कर जाती है और बहुत सारे जो बादल है वो बाहर के इलाकों में फैल जाते हैं। The diameter of the storm over the Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean is between 600 to 1200 kilometers। जो तूफान का डायमीटर होता है बे ऑफ बंगाल पे, अरेबियन सी पे या इंडियन ओशन पे वो लगभग 600 से 1200 किलोमीटर का होता है। द सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 टू 500 किलोमीटर पर डे। और ये सिस्टम जो है धीमे धीमे मूव करता है लगभग 300 से 500 किलोमीटर पर डे। द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस and they inundate the coastal lowlands। The storm peters out the land on the land। तो साइक्लोन जो है एक वो तूफानी लहर सी क्रिएट कर देता है और खास तौर से कोस्टल लोलैंड्स में, लेकिन स्टॉर्म जो है लैंड पर आते आते गायब हो जाता है। थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज। अदर सेवरल लोकल स्टॉर्म्स आर थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोकल तूफान जो होते हैं वो थंडरस्टॉर्म्स या टोर्नाडोज होते हैं। दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑकरिंग ओवर स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट। कहने को ये इनकी अवधि बहुत कम होती है, छोटे छोटे इलाकों में होते हैं लेकिन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा चीजों को खराब कर देते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। अब ये थंडरस्टॉर्म्स है मेनली बहुत ज्यादा जो कन्वेक्शन होता है, जब गर्मी होती है हवा में नमी होती है तब ज्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा होती है। अ थंडरस्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन कलुमिनस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। अब ये जो थंडरस्टॉर्म है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्यूमुलस जो हवा का बवंडर होता है बादल का, जो लाइटनिंग और थंडर प्रोड्यूस करता है। When the cloud extends to the heights where sub-zero temperature prevails, hails are formed and they come down as hailstorm। जब बादल जो है वो उस हाइट तक पहुंच जाते हैं जहां सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसे में ओले बनने लगते हैं और वो जो है ओलों की बारिश होने लगती है एक तरह से। इफ देयर इज insufficient moisture, a thunderstorm can generate dust storms। अगर बाई चांस मॉइस्चर की कमी है तो ये थंडरस्टॉर्म जो है वो जो धूल का तूफान है उसे जनरेट कर देता है। A thunderstorm is characterized by intense updraft of rising warm air which cause the clouds to grow bigger and rise to greater height। अब थंडरस्टॉर्म की पहचान कैसे होती है, कैसे बनता है? बहुत ज्यादा जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है जिससे वजह से बादल जो है और ज्यादा बड़े बनते जाते हैं और काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। दिस कॉज प्रेसिपिटेशन लेटर डाउन ब्रिंग्स डाउन टू द अर्थ द कूल एयर एंड द रेन। इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। नतीजा क्या होता है कि ये दोबारा जो हवा ठंडी होती है उससे बारिश होने लगती है। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम्स spiraling winds descend like a trunk of an elephant with great force
with very low pressure at the center, causing massive destruction on its way. इन्हीं सीवियर थंडरस्टॉर्म्स से जो है एक स्पाइरल की फॉर्म में विंड जो है वो निकलती है, जो कि बिल्कुल ट्रंक की तरह लगती है एलिफेंट के। इसमें बहुत फोर्स होता है और इसका लो प्रेशर होता है काफी ज्यादा सेंटर पे, जिसकी वजह से जो भी रास्ते में आता है उसको पूरी तरह से तबाह कर देती है। सच अ फिनोमिनन इज कॉल्ड टोर्नेडो। इसको हम टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो जनरली अकर्स इन मिडिल लैटिट्यूड्स। मिडिल लैटिट्यूड्स में बहुत ज्यादा होते हैं। द टोर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड वाटर स्प्राउट। और अगर ये सी के ऊपर होता है तो इसे हम वाटर स्प्राउट्स कहते हैं। These violent storms are the manifestation of atmosphere adjustments to varying energy distribution। तो ये जो इतने भयानक स्टॉर्म्स होते हैं ये बेसिकली किस चीज का नतीजा है? जो एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट्स होते हैं अलग अलग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। द पोटेंशियल एंड द हीट एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन दीज स्टॉर्म्स एंड द रेस्टलेस एटमॉस्फेयर अगेन रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट। जो पोटेंशियल और हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में इन स्टॉर्म्स के दौरान, और ये जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है दोबारा फिर से अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।